गुड मॉर्निंग बच्चों। नमामि हिंदी सुप्रभात। कक्षा 10 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए महात्मा सूरदास द्वारा रचित पद की शेष व्याख्या लेकर के मैं दिवाकर पांडे संस्कार एजुकेशनल एकेडमी डांडी से प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए देखते हैं बच्चों महात्मा सूरदास द्वारा रचित चौथे पद की व्याख्या। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर नए को डर नहीं लागत, आज न सोई हूँ नंद दुहाई रैन रहेंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मर्ग मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दे हूँ। बच्चों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का और माता यशोदा से उनके वार्तालाप का चित्रण किया गया है। तो किस तरीके से हम इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे? सबसे पहले हम डालेंगे संकेत। मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था कि किसी भी व्याख्या में 5 हेडिंग पड़ेंगी: संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो संकेत के अंतर्गत हम डालेंगे मैं अपनी डैश डैश मैं दे हूँ। तो संकेत के बाद संदर्भ। संदर्भ इसके पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ और आइए मैं पुनः संदर्भ आपको बताता हूँ। और ये संदर्भ ये हिंदी साहित्य के इतिहास और युग दोनों को परिभाषित करता है कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्ति काल के, सगुण काव्य धारा के, कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि, पुष्ट मार्ग के जहाज, कृष्ण के अनन्य उपासक, वात्सल्य सम्राट महात्मा सूरदास जी हैं। तो ये संदर्भ बच्चों। अब इस संदर्भ में क्या आ गया? भक्ति काल दिखाई दे रहा है। भक्ति काल के 2 भेद हुए, सगुण और निर्गुण। तो सगुण के 2 भेद हुए, कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी। तो कृष्णाश्रयी के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि कवि एक ही होता है बच्चों, जिसमें संपूर्ण प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व होता है। तो प्रतिनिधि कवि, पुष्ट मार्ग के जहाज, ये इनका विशेषण है। सूरदास जी को पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता है। और वात्सल्य सम्राट, और इन्हें वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि महात्मा सूरदास जी ने माँ के हृदय का एक एक कोना छू लिया है। अर्थात वात्सल्य के क्षेत्र में जितनी भी रचनाएं आज तक हुई हैं उन सब के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ये सारे मनोभाव जो हैं ये सूर के काव्य में हमें मिल जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि सूर के अलावा जितने भी वात्सल्य वर्णन हुए हैं वे सब सूरदास की जूठन सी मालूम प्रतीत होती हैं। तो इसीलिए इन्हें वात्सल्य सम्राट कहा गया है। बच्चों इनके विषय में कहा जाता है ये जन्मांध थे। एक वर्ग विद्वानों का इन्हें जन्मांध मानता है, एक वर्ग नहीं मानता है। और कारण क्या है? इनका काव्य कि ये माँ के हृदय की एक एक अनुभूति, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के एक एक क्रियाकलाप इन्होंने अपनी कविताओं में ऐसे उकेरे हैं कि जो हमें अपने घर में, परिवार में दिखाई देते हैं। इसीलिए इन्हें जन्मांध मानने में अत्यधिक विद्वानों को कठिनाई होती है, उन्हें ये जन्मांध नहीं प्रतीत होते हैं। तो ये विवाद का विषय है कि ये जन्मांध थे या नहीं थे। इस पर कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है कि हाँ या ना। तब बच्चों हमने इसका वाचन किया, शास्त्रवाचन। अब हम देखेंगे इसकी शाब्दिक अर्थ को। मैं प्रसंग छूट गया है, ये देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से अपनी गाय चराने के लिए कह रहे हैं, ये इसका प्रसंग है। अब हम देखेंगे शाब्दिक अर्थ। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्रात माने सुबह, होत मतलब होते ही, बल मतलब बलदाऊ के, संग माने साथ में, जय हो मतलब जाऊंगा। जैसे सुबह होगी वैसे मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा। और तेरे कहे न रही हूँ, और तुम्हारे कहने पर भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तेरे कहे तुम्हारे कहने पर भी ना रही हूँ, नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल, अब ये बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि ग्वाल बालों के और गायों के भीतर, उनके बीच में, नैका हूँ, तनिक भी, नैकों का अर्थ है तनिक भी, डर नहीं लगता है। आज न सोऊं, आज मैं सोऊंगा नहीं।
नंद दुहाई, नंद बाबा की दुहाई या नंद बाबा की कसम मैं खा करके कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रैन, रैन माने रात, रहूंगा, जागत मतलब जागता रहूंगा। तो आज का अर्थ है आज, ना सोओ का अर्थ है सोना, और नंद दुहाई नंद बाबा की कसम। रैन, रैन माने रात्रि, रहोगे जागत। किस लिए कि जब भगवान श्री कृष्ण सो जाते थे और सुबह उठते थे तो बलदाऊ भैया सारे ग्वाल बाल अपनी गायों को लेकर के चले जाते गए रहते हैं, उठते हैं तो इनको कोई दिखाई ही नहीं देता है। तो ये फिर सबको ढूंढने के लिए बार बार माता जी से शिकायत करते हैं। माता यशोदा से कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा, और इसलिए कि मैं सुबह सो करके उठता हूँ तो सब चले गए रहते हैं, इसीलिए आज मैं रात्रि में सोऊंगा ही नहीं। मैं नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। एक बाल सुलभ वार्तालाप हो रहा है, बाल चेष्टा का सुंदर वर्णन। और ग्वाल सब गाय चर रही हैं, और सारे ग्वाल जो हैं वो अपनी गायों को चराएंगे, और मैं घर बैठे रही हूँ, मैं घर बैठा रहूंगा। प्रश्नवाचक निशान, प्रश्नवाचक निशान भी यहाँ एक अर्थ दे रहा है कि ये कैसे हो सकता है। मैं भी तो उनके तरीके से वीर हूँ, मैं भी भय, मेरे अंदर भी भय नहीं है, मैं भी जाऊंगा, सारे ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं, श्याम कृष्ण तुम सोई रहो। माता यशोदा कह रही हैं। अब सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण तुम सोई रहो। सोई मतलब सो जाओ। अब प्रात जान मैं दई हूँ, प्रात मतलब सुबह, जान मतलब जाने, मैं दई हूँ, मैं दूंगी। तो ये माता यशोदा कह रही हैं। अब आइए बच्चों, हम देखेंगे कि इसे हम किस तरीके से अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। तो मैं फेयर कॉपी में लिखने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ ठीक इसी तरीके से। महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा, जैसे सुबह होगी मैं बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी नहीं रुकूंगा। हे माँ, ग्वाल बाल और गायों के भीतर तनिक भी डर नहीं लगता है, इसलिए आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं सारी रात जागता रहूंगा। मैं नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ, मैं आज सारी रात जागता रहूंगा। मैं रात में तनिक भी नहीं सोऊंगा, क्योंकि जैसे सुबह होती है तो जब मैं उठता हूँ तो सब गाय चराने चले गए रहते हैं और मैं घर में अकेला रह जाता हूँ। इसलिए हे माँ, आज मैं रात में तनिक भी नहीं सोऊंगा। सारे ग्वाल बाल गाय अपनी अपनी चराने जाएंगे और मैं घर में बैठा रहूंगा, क्या ये मेरे लिए सही है? इसलिए हे माँ, मैं निश्चित रूप से अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा, इसलिए आज मैं रात्रि में तनिक भी नहीं सोऊंगा। महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि फिर माता यशोदा कहती हैं कि हे श्याम, तुम सो जाओ, जैसे सुबह होगी मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए जाने दूंगी। तो बच्चों, ये थी इसकी व्याख्या लिखित। हम अपनी फेयर कॉपी में ऐसे लिखेंगे। अब हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार। भाव, भगवान श्री कृष्ण के बाल सुलभ चेष्टाओं और माता से उनके संवाद को बड़ा ही स्वाभाविक रूप से महात्मा सूरदास जी ने चित्रित किया है। भाषा, सुंदर साहित्यिक सरल ब्रज भाषा। रस, वात्सल्य रस। छंद, पद। अलंकार, अनुप्रास।